Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Okay, good morning. So this is exercise number, exercise number 15.1. एक्सरसाइज नंबर 15.1 का लास्ट पार्ट है आज, है ना? पार्ट 4, राइट? पार्ट 3, ओके। तो दो पार्ट्स के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 8 तक करके आए, ठीक है। बेसिकली वी आर डीलिंग विथ मीन डेविएशन, फाइंडिंग द मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन, यानी कुल मिला के बात करें तो मीन डेविएशन निकालने की बात हो रही है। पूरी एक्सरसाइज चर्चा इसकी हो रही है। अब वो दो तरीके से निकलता था, मीन से निकलता था और मीडियन से निकलता था, ठीक है। तो प्रीवियस 8 क्वेश्चंस में अपन ने जो मीन डेविएशन अबाउट मीन या अबाउट मीडियन निकाला है वो दो तरह के क्वेश्चन से निकाला है। देखो, टोटल मिला के स्टैटिस्टिक्स में डेटा अपने को तीन तरीके से गिवन होता है। कितनी तरीके से गिवन होता है? तीन। एक तो होता है रो डेटा, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला डेटा लेकिन अनग्रुप्ड तरीके से, और एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला डेटा लेकिन ग्रुप्ड तरीके से, ठीक है। तो तीन तरह के क्वेश्चंस में से दो तरह के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस 8 क्वेश्चंस में। एक बार नजर डालें तो देखो 1 to 4 तो रो डेटा है, कुछ है ही नहीं इसमें ना, मतलब कुछ अरेंज्ड ही नहीं, अनऑर्गेनाइज डेटा ही है ना। उसके बाद फिर 5 6 7 8 में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वाला डेटा तो है, मतलब ऑर्गेनाइज डेटा तो है, लेकिन लेकिन अनग्रुप्ड है। लेकिन क्या है? अनग्रुप्ड। ऐसा नहीं कर रखा कि 5 से 10 के एक इंटरवल बना रखी हो, 10 से 15, ऐसा नहीं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं? अनग्रुप्ड डेटा। ये डेटा कब गिवन होता है? जब डेटा छोटा होता है। फिर जब डेटा बड़ा हो जाता है तो ग्रुपिंग करनी पड़ती है, मतलब ये एक्सआई बहुत बड़े हो जाए, मतलब एक्सआई की नंबर ऑफ जो एंट्रीज हैं बहुत बड़ी हो जाए, X1 X2 X, ऐसा करते करते मान लो 100 एंट्रीज हैं, तो 100 एंट्रीज नहीं लिख सकते ना, तो उनको ग्रुप कर दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आज की क्लास में चारों क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो किसके करने वाले हैं? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यू कैन सी। अब देखो ये डेटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, आप एक बार नजर डालो। 0 से लेकर 800 तक, मतलब जो मेरा एक्स आई है वो 0 भी हो सकता है, वो 800 भी हो सकता है। तो पॉसिबल नहीं है 0 से लेकर 800 तक मैं एक एक एंट्री लिखूं, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। काम वही करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा, बस अब ग्रुप्ड के अंदर मीन कैसे निकाला जाता है, मीडियन कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूले अपने को आने चाहिए, जो क्लास 10th का पार्ट। ठीक है, शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इंटरवल्स हैं 0 to 100, 100 to 200, और फिर नंबर ऑफ पर्सन है, यानी कि इतनी इनकम कितने लोगों की है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, तो कितने इंटरवल्स एक बार काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इधर ही कर देते हैं इसको भी। चलो, तो इनकम पर डे क्या है? इनकम पर डे, उसको तो मैं ले लूंगा क्लास इंटरवल, इनकम पर डे। ये तो क्या हो जाएगी मेरी? क्लास इंटरवल। दिस इज माय क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा मेरा नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ पर्संस हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी, जिसे अपन एफ आई भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, इसको अपन कॉलम का नाम देते हैं तो क्या मिलता है इसको? एफ आई। ठीक है, तो ये दो कॉलम तो गिवन है हमको, तो एक बार जो जो गिवन है नोट कर लेते हैं, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। बताओ, बोलते जाओ। सबसे पहले क्या? 0 to 200 से स्टार्ट कर दूंगा ना। 0 to 100, देन 100 to 200, 200 to 300, कहाँ तक है? लास्ट 800, है ना। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, अब 600 से 700, 700 से 800। डन। ठीक है, और नीचे टोटल आ ही जाएगा। फिर इसका कैलकुलेशन अगले पेज पे करना पड़ेगा, यहाँ ये पेज तो भर जाएगा, अगले पेज पे इसका कैलकुलेशन कर। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है मेरा टोटल। ठीक है, चलो एफ आई क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या क्या है इसकी? 4
यस, आगे 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का सम तो आपको हमेशा करना ही पड़ेगा, है ना। मीन के क्वेश्चन में तो करना पड़ता ही है आपको, अगर सर मीन के क्वेश्चन में तो नहीं करना पड़ता, तो मीन डेविएशन के लिए करना पड़ेगा। अगला पार्ट जो है मीन डेविएशन, तो इसको तो करना ही करना है, इसको तो अपन बच ही नहीं सकते। तो एन की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। 8 एंड 4 12, 12 एंड 9 21, ये गेट लगा दो। 21 एंड 10 31, 38, 38 एंड 5 43, 43 एंड 4 47, 47 एंड 3 58 टोटल, ठीक है। गेट लगा दो, है ना, शोर आ रहा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू हो गई 50। अब अपने को चाहिए फ्री मीन, और मीन के बाद मीन डेविएशन, दो चीजें, है ना। अब मीन निकालने का तरीका पता है, इस तरीके से हमको टेबल गिवन होती है, तो मीन निकालने का तरीका पता है। अज्यूम करना तो बात की बात है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल को क्लास मार्क में कन्वर्ट करते हैं। क्लास इंटरवल को क्या करते हैं, क्लास मार्क में कन्वर्ट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं अपन, एक्स आई। अपने को सबसे पहले तो एक्स आई चाहिए, एफ आई तो मिल गया, लेकिन अब एक्स आई भी तो चाहिए। तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, क्लास मार्क में कन्वर्ट कर दो। नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा मेरा क्लास मार्क, एंड दैट विल बी अवर एक्स आई, दैट विल बी अवर एक्स आई। तो ये लो एक्स आई फाइनली मिल जाएगा यहां से, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं एक्स आई, इनकी मिड वैल्यू, है ना। अच्छा, उससे भी पहले एक चीज याद रखते हैं कि जब भी अपने को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन होती है, तो वी विल मेक श्योर कि इट इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, जिसको अपन एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कहते थे। तो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, तो चेक करो 100, 100, 200, 200, 300, ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए, हो रही है ना। अगर इन केस ये नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन में नहीं है, आखिरी क्वेश्चन में एक्सरसाइज के, तो पहले उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, उसके बाद आगे की कहानी चलनी पड़ेगी। तो इस सारी बातों का ध्यान देना है, ठीक है। ओके, चलो, तो यहाँ तो कंटिन्यूअस है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सआई कैसे निकालते हैं, वैसे तो फॉर्मूला ये था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट अपर लिमिट यानी 0 है लोअर लिमिट, और ये है अपर लिमिट, इनको जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 0 और 100 को जोड़ेंगे, 100 100 का आधा करेंगे 50। तो कुल मिला के बात इतनी है कि इनके बीचों बीच पहुंचना है ना। ये तो एक तरीके से फॉर्मूला हमको गिवन है, लेकिन इन शॉर्ट हम फटाफट से भी निकाल सकते हैं, बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 0 और 100 का एवरेज क्या होगा, 50। फिर 100 और 200 का क्या होगा, 150। अच्छा, यहाँ पे गैप अगर 100 का है, तो अभी एक्सआई भी 100 के गैप में ही चलेंगे, है ना। देखो 200 और 300 का मिड वैल्यू क्या होगी, 250। तो अब ये बार बार इधर देखने की जरूरत ही नहीं है, उधर तो एक बार देख लिया ना। क्लास इंटरवल लिखते टाइम एनालाइज कर लेना है कि अरे यार ये तो 100 के गैप में 0 से 800 तक चल रही है, उसी टाइम एनालाइसिस हो गया कि 100 का गैप है। तो अब यहाँ पे 100 का गैप बनाओ, 250 के बाद 350, 450, देन 550, देन 650, एंड देन 750। और एक बार लास्ट वाले को फिर से चेक करो, 700 और 800 के बीच में 750 आता है ना, तो यानी कि सही किया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह तैयार हो चुका है, जो अपन ने कल किया था। अब आप इसको भूल जाओ, किसको, इसको भूल जाओ। ये रहा एक्स आई, ये रहा एफ आई, कल जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि अपन आगे मीन को दूसरे तरीकों से भी निकालेंगे, वो एक्स आई एफ आई के तरीके से अभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन डेटा देखो बड़ा है, बड़ा है ना। तो बड़ा है तो उसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, कैसे करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड, या दूसरा क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड। चलो अज्यूम्ड मीन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, इसमें से कोई ना कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि यही हमारी मीन है, ठीक है। तो 450 को मान लें। वैसे क्या होना होता है कि बीच वाली वैल्यू जितनी बीच में हो वो, और फिर एक और चीज की ना, फ्रीक्वेंसी भी देख लिया करो, ठीक है ना। अब जैसे ये 350 इंटू 10 है, तो ये करने में तो वैसे ही आसानी होगी, वैसे तो सारी फ्रीक्वेंसी छोटी है अब की बार, है ना। बट जो फ्रीक्वेंसी थोड़ी अटपटी सी हो ना, उसके सीध वाली आपको मीन मान लेनी चाहिए, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने से आप बच जाते हो, क्योंकि 0 हो जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो लेट्स से कि मैं इसको मान लेता हूँ अज्यूम्ड मीन, जिसको अज्यूम्ड मीन मानते हैं उसको ए बोल देते हैं अपन, ठीक है। तो अगला कॉलम एक्स आई के बाद क्या बनता है, डी आई, जिसको अपन बोलते थे डेविएशन, क्या बोलते थे, डेविएशन। अभी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डी आई, डी आई। और वो डी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई में से वो जो ए माना है, जो ए माना है उसको माइनस करेंगे, डेविएशन देखेंगे इसके साथ, है ना। एक्स आई माइनस है, ठीक है, करें, निकालना शुरू करें। ओके, ठीक है। तो 50 माइनस 450 करना है, कितना आता है, माइनस का 400, माइनस का 400,
ठीक है, देन 150 माइनस 450 माइनस का 300, अब वही 100 का गैप चलता रहेगा, माइनस का 200 माइनस का 100, फिर ये 450 माइनस 450 जीरो, 550 माइनस 450 प्लस 100 प्लस का 200 एंड लास्ट में 750 माइनस 450 प्लस का 300। ठीक है, डन। अब ये जो हमारे पास डी आई आया है, ठीक है ना, इस डी आई से हम आगे का काम चला सकते हैं, है ना। देखो आप ध्यान से देखो, एक्स आई से डी आई थोड़ा सा छोटा आ गया, लेकिन अभी भी इनमें से एक चीज और करी जा सकती है कि 100 कॉमन लिया जा सकता है, उसको क्या कहते थे अपन, यू आई, क्या कहते थे, मतलब वो स्टेप डेविएशन मेथड है, तो वो भी कर देते हैं, क्योंकि 100 को कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, है ना। तो मैं अगला कॉलम और बना देता हूँ यू आई, मतलब लास्ट फाइनल स्टेप पे आ गई, स्टेप डेविएशन का तो वैसे भी कोई मेथड नहीं होता, हम सीधे स्टेप डेविएशन पे जा चुके हैं ना। यू आई, यू आई कैसे निकलता था, जो डी आई है उसको डिवाइड करते थे एच से, किससे, एच से। अब वो एच क्या होता था बताओ, सब सेटिस्फाई करने चाहिए, और नहीं तो सिंपल सी डेफिनेशन है, एच पता है क्या ले लो, क्लास इंटरवल के विड्थ ले लो, क्लास इंटरवल की विड्थ 100 की है ना, तो उधर 100 से डिवाइड हो रहा है, कैसे भी ले लो, चाहे इधर से देख लो, चाहे से आपको एक्चुअली इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता था, अपन ने ऐसे सीखा था, लेकिन एक्चुअल जो रूल है वो ये कहता है कि आप क्या करो, इस जो भी आपने अज्यूम्ड मीन लिया है ना, अज्यूम्ड मीन की क्लास इंटरवल है ना, उसकी विड्थ लो, तो अज्यूम्ड मीन की क्लास इंटर वैसे सबकी सेम है, हाँ, तो यहाँ पे इसकी क्लास इंटरवल है 400 to 500, इसकी विड्थ क्या हो जाएगी 100, तो एच क्या हो जाएगा 100, 100 से डिवाइड कर दूं मैं सबको, तो -400 को डिवाइड बाय 100, तो ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, अब आप इस कॉलम को करो एफ आई से मल्टीप्लाई। देखो पहले अपन क्या करते, अपन ये करते एफ आई इंटू एक्स आई करते, फिर अपन इससे इधर आए तो अपन क्या करते एफ आई इंटू डी आई करते, लेकिन फिर अपन यू आई पे भी आ चुके हैं, तो अब आप क्या करेंगे, एफ आई इंटू यू आई करेंगे, ना तो एक्स आई करेंगे ना डी आई करेंगे, सीधे क्या करेंगे यू आई, तो नेक्स्ट कॉलम विल बी एफ आई यू आई, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई, ठीक है, निकालें। मल्टीप्लाई करना है, अब आप इमेजिन करो आपका मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट करने का काम है वो काफी छोटा हो चुका है, ठीक है, 4 into -4 करना है सिंपली, अब तो बच्चे भी करने इतना छोटा हो सकता है, -16, 8 into -3 -24, 9 into -2 -18, 10 into -1 माइनस का 10, ये जीरो है तो जीरो ही रहेगा, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, और फिर इस वाले कॉलम को अपने को सम अप करना है, और ये ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें पॉजिटिव क्वांटिटीज भी आएंगी, उसमें नेगेटिव, अच्छा ये कॉलम का सम नेगेटिव भी आ सकता है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर ये क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो इसमें हम काम करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक बार अलग जोड़ देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव एक बार अलग जोड़ देते हैं, तो इन पॉजिटिव पॉजिटिव का सम कितना आ रहा है, 8 9 और 8 17, 17 और 5 22, और नेगेटिव नेगेटिव का सम देखते हैं कितना आ रहा है, तो 6 और 4 10 और 8 18, बचे एक, एक और एक 2 और 2 4 5 6, माइनस का 68, तो माइनस का 68 और प्लस का 22, अल्टीमेट इफेक्ट कितना आएगा देखो, माइनस का तो आएगा ही आएगा, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, माइनस का 46, बताओ कोई डाउट। अब अपन इसकी मदद से निकालने वाले हैं मीन, निकालें, तो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला याद है, बोलो। हाँ, नाउ मीन निकाल रहा हूं मैं, तो मीन निकालने का फॉर्मूला ए प्लस, आगे बोलो, समेशन एफ आई यू आई, समेशन एफ आई से डिवाइड तो हमेशा होगा ही होगा, इन टू एच, यस, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज, ए क्या लिया था अपन ने 450, प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है हमारा, माइनस का 46, डिवाइड बाय समेशन एफ आई कितना है 50, इंटू एच कितना है 100, टाइम, ठीक है, तो 50 से एक बार ही गया, 50 से दो बार ही गया, तो ये हो जाता है 450 प्लस -46 इंटू टू कितना होता है, माइनस का 2 6 12, 2 हो जाए 92, माइनस का 92, 450 प्लस -92 यानी 450 -92 करना है, 450 -92 कितना होता है 358, है ना। तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो हमारा केवल अभी मीन आया है, ये तो केवल क्या निकल के आया है, मीन। अब इससे डेविएशन लेना है, इससे क्या लेना है, डेविएशन लेना है, यहां तक कोई डाउट। अब सुनना, हमने मीन निकालने के लिए एक्स आई को डी आई में कन्वर्ट किया, डी आई को यू आई में कन्वर्ट किया, किस पर्पज से, मीन निकालने के लिए, किस पर्पज से, मीन निकल गया। अब एक बार मीन निकल गया तो बेटा अब आपका कोई काम नहीं है, किसका,
इसका, 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 इन तीनों कॉलम का कोई काम नहीं है। ये तीन कॉलम तो हमने क्या, फिर से बोलो, मीन निकालने के लिए यूज किए। तो आपका काम खत्म हो चुका है। अब मीन डेविएशन तो एक्सआई से ही निकलेगा, एक्सआई माइनस मीन है। मीन डेविएशन के फॉर्मूला में ना कोई डीआई की जगह है, ना ही कोई यूआई की जगह है। ये तीन कॉलम अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग किसके लिए निकाले हमने, मीन निकाल, मीन जल्दी से निकल जाए, शॉर्ट कैलकुलेशन कम हो। ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। तो और ये अज्यूम्ड मीन भी जो मैंने माना है 450, ये भी केवल मीन निकालने के लिए। अब इस ऐसे कोई ए नाम की भी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे मानना कोई ए जो था वो खत्म हो गया। ठीक है ना, शुरू करें। ठीक है, तो अब अगला कॉलम क्या होगा, इससे डेविएशन देखना होगा। हम्म तो बोलो अगले कॉलम का नाम क्या हो जाएगा। हाँ, वैसे तो दो कॉलम बनते हैं, है ना। तो और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई, तो दो कॉलम यहाँ पे, मतलब तीन कॉलम बनेंगे। एक तो पहले डेविएशन, फिर उस डेविएशन से का मॉडुलस, फिर उसका एफ आई। तो दो तीन कॉलम बनने चाहिए, बट तीन कॉलम की यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची। तो आप एग्जाम में याद रखना, तीन ही कॉलम बना के आएंगे, जगह इस तरीके से मैनेज करेंगे ना। तो अभी अपन दो ही कॉलम बना दे। तो मैं मॉडुलस वाला कॉलम डायरेक्ट बना देता हूँ और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई। तो मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस जो आपका मीन निकला है, एक कॉलम तो ये हो गया मॉडुलस क्लोज, ठीक है। और लास्ट कॉलम क्या बना देते हैं, एफ आई से इसको मल्टीप्लाई करने वाला, ठीक है। एफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स वाई, ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स आई माइनस, तो 50 में से इस 358 को माइनस करना है, ठीक है ना। तो शॉर्ट्स में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मेरा क्या है, ये है मेरा, मतलब एक तरीके से ये करने वाला हूं मैं, एक्स आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस 358, ऊपर फ्लैश होता रहेगा ना, तो गलती नहीं करेंगे। 50 में 358 गए तो माइनस का, 50 में से 358 जाएंगे माइनस, हाँ हाँ मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस तो लगा ही दिया ना अपन ने। हाँ, तो आपको डिफरेंस देखना है, 358 और 50 का डिफरेंस 308 का। देन आ जाओ, 150 और 358 का डिफरेंस क्या, 208। अब वो डिफरेंस 100 से कम होता जाएगा, क्योंकि इधर 100 है। हाँ, 100 से कम होता जाएगा तो 108, फिर 8, फिर 450 और 358 का डिफरेंस, मतलब 100 और कम करो, 8 में 100 गए तो 92, ठीक है ना, 92 ही आएगा ना। फिर मतलब एक तरीके से 100 100 100 100 100, अब वापस 100 बढ़ाओ, 550 और 358 में 192, फिर 650 और 358 में 292, और फिर 100 और बढ़ा दो तो 392, ठीक है, करेक्ट। अब इस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, एफ आई से। एफ आई का है हमारा, ये रहा। तो 4 इंटू, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़िया है ना, थोड़ा ध्यान से करना। तो 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 12 32, फिर 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, फिर 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, ठीक है। फिर 10 इंटू 8 80, फिर 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1, 7 9 जा 63 एंड 1 64। आ जाओ, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 1, 5 9 जा 45 एंड 1 46, 4 5 जा 5 एंड 4 9, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 3 4 2 जा 8 और 3 11, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, रिमाइंडर 2, 3 3 9 एंड 2 11। चलो जोड़ो, जोड़ना तो है ही, देख रहे हैं क्वांटिटीज दिख रही है। चलो बताओ, 2 और 4 6, और 2 8, और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 6 26, रिमाइंडर बचा 2, 3 एंड 2 5, 6 एंड 5 11, 11 एंड 7 18 एंड 8 26 एंड 4 30 एंड 6 36 एंड 6, ठीक है, 42 एंड 7 49, रिमाइंडर 4, 4 and 2 6, 6 and 6 12, 12 and 9, 12 and 9 21, 21 and 6 27 and 9 36, 37, 38, रिमाइंडर 3, 3 and 1 4, 5
67, तो 7896 ये मेरा टोटल आया है। ठीक है, तो मीन डेविएशन निकाल लें हम। एक फॉर्मूला लगाना है, स्पेस यहाँ है नहीं, नेक्स्ट पेज पे निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो वही रहेगा, जैसे डेटा छोटा हो बड़ा हो अनग्रुप्ड हो कैसा भी हो, बस वो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे ना। समेशन एफ आई मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स बार होल डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो लास्ट वाले कॉलम का सम लिखना है बेसिकली और 50 से डिवाइड करना है। तो लास्ट वाले कॉलम का सम कितना था, ये 7896 है ना, और डिवाइड किससे करना है, वही 50 से। तो 7896 डिवाइड बाय 50 है ना, 7896 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, बोलो 50 से डिवाइड करना है आपको। एक काम करते हैं, इंटू टू कर देते हैं दोनों साइड, ताकि 100 हो जाएगा ना नीचे, तो 2 जीरो हटा देंगे। 2 6 या 12, रिमाइंडर 1, 2 9 या 18 और 1 19, रिमाइंडर 1, 2 8 या 16 और 1 17, रिमाइंडर 1, 2 7 या 14 एंड 1 15, और नीचे 100 हो गया। 100 से 2 जीरो हटा के 157.92। और यूनिट क्या लगाएंगे, जो इंक ये दे रखी है, जो एक्स आई दे रखी है। एफ आई वाली कभी भी यूनिट नहीं होती है ना, नंबर ऑफ पर्सन तो एफ आई था, तो क्या था, इनकम पर डे। तो रुपीस, इतने रुपीस पर डे की मेरी मीन डेविएशन अबाउट में रुपीस, एक तरीके से यहाँ लगा देता हूँ मैं, रुपीस 157.9। चेक करो एग्जैक्ट सही है। ठीक है, तो देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन हो कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, ये मैंने काट दिया है, इसे काट मत देना एग्जाम। ठीक है ना, मैं आपको स्टेजेस याद होनी चाहिए कि इस स्टेज के बाद इसका कोई रोल नहीं होता, इस स्टेज के बाद इसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए मैंने काट दिया थोड़ा। ठीक है, चलें आगे। तो होपफुली समझ में आ गया होगा सभी को। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो अपन बाद में कभी भी डिस्कस कर सकते। कर दूं डिलीट? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वही मीन डेविएशन अबाउट मीन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ठीक है, इस बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, उसमें कोई मतलब हल्का सा भी चेंजेस नहीं है, वही क्लास इंटरवल है। चेक करो, और अभी भी वापस हमारे पास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल ही है। चेक करो, 105 105 115 115, केवल एक लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने मेरी नजर गई थी, ये डिसकंटिन्यूस है ना, तो उसको थोड़ा सा अपने को सही करना पड़ेगा पहले, है ना। बाकी इन तीन क्वेश्चन में तो सही है। ठीक है, तो अब खत्म करते हैं इसको जल्दी से। तो इसको अब की बार हॉरिजॉन्टली चलने दो, ऐसे कैसे, है ना। तो ये लेट से शॉर्ट में कर रहा हूँ, मतलब ये वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा डिटेल में ना करके शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये तो एक तरीके से क्लास इंटरवल है, और ये मेरी क्या है, एफ आई। ठीक है ना, तो ये तो यहाँ तक तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा अगला कॉलम, एक्स आई, हाँ यस, क्लास मार्क, क्लास मार्क, जिसको अपन एक्स आई भी बोलते हैं। ठीक है, बताओ 95 और 105 के बीचों बीच 100, 100, 105 और 115 के बीच 110। तो 10 10 का गैप है वैसे भी सब में, तो 10 10 बढ़ाई जाओ, 120, 130, 140, और बढ़ा के लास्ट वाले को वेरीफाई कर लिया करो। 145 155 के बीच में 150 ही आएगा, क्लास मार्क निकल गया। अब एफ आई एक्स आई करना है, या वही दो तीन तरीके हैं, तो अब की बार डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते हैं अपन, एफ आई एक्स आई, है ना। ठीक है, नहीं तो वही अज्यूम मीन लो बीचों बीच, और फिर वही जैसे करते थे वैसे करो, है ना। तो एफ आई एक्स आई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, क्योंकि वो जो अपन दो तीन कॉलम बनाते हैं वो केवल मीन निकालने तक ही सीमित रहते हैं, उसके बाद तो उसका कोई रोल नहीं होता, है ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट ही। तो 9 × 100 900, 0, 13 × 1 = 13, रिमाइंडर 1, 13 × 1 = 13 एंड 1 14, 1430। इधर आ जाओ, 120 × 26, जीरो तो रहेगा ही। 12 6 = 72, रिमाइंडर 7, 12 2 = 24 और 7 31। ये 0 0 दो बार, और 13 3 = 39, फिर 0 एक बार, 12 4 = 48, रिमाइंडर 4, 12 × 12 एंड 4 16, 150 × 10 = 1500। ठीक है, डन। ये हो गया आपका एफ आई एक्स आई। अब मीन निकालना एक बार, है ना, ये टोटल आ ही जाएगा इसके बाद यहाँ पे।
यहाँ पे टोटल आ जाएगा। चलो, तो पहले तो एफ आई वाले कॉलम का निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ऊपर ले लो। टोटल, ठीक है, पहले तो एफ आई वाले कॉलम का निकाल लें। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, बचे 2, 2 और 1 3 5 8 9 10, 100 हो गया टोटल। ठीक, सॉरी, 1000 क्या किया मैंने एक बार फिर से। 6 और 3 9, और 9 और 3 12 और 6 18 और 2 20, बचे 2 3 5 8 9 10, मैंने 100 लिख दिया, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो एफ आई एक्स आई को जोड़ते हैं। तो एक जीरो तो लास्ट में दिखाई दे रहा है सब में ही, है ना, उसको तो लगाओ। ओके फाइन, उसके बाद आओ 3 एंड 2 5 एंड 8, 5 एंड 8 13, रिमाइंडर 1, 10 14 15, 15 and 9 is 24, 24 and 6 is 30, 30 and 5 is 35, remainder 3, 4 and 3 7 and 3 10, 11 12, 12,530। ठीक है, मीन निकाल लेता हूं मैं ऊपर। तो मीन निकालने के लिए समेशन एफ आई एक्स आई बाई समेशन एफ आई, तो 12,530 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई क्या है 100, तो 0 से 0 खत्म, और ये हो जाता है 125.3। ठीक है, अब वही डेविएशन, तो अब की बार भी मैं मॉडुलस का काम एक साथ ही कर देता हूँ, मतलब 2 कॉलम और बनाएंगे इसके बाद बस। ठीक है, एक तो हो जाएगा मेरा मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एफ आई इंटू मॉडुलस एक्स आई माइनस एक्स। ठीक है, आ जाइए, तो माइनस करना है। अब एफ आई वाले कॉलम को एक बार, ये सॉरी ये वाला था एफ आई वाला कॉलम, है ना, इसको एक्स आई वाले कॉलम को देखना है। एफ आई एक्स आई वाले कॉलम के भी कोई जरूरत नहीं है, एफ एक्स आई वाले कॉलम से इसका डिफरेंस देखना है। तो 100 और 125.3 का डिफरेंस, और फिर मॉडुलस लगाना, कितना आएगा बताओ, 25.3, और फिर 110 में 10 डिफरेंस और कम हो जाएगा 15.3, फिर 10 डिफरेंस और कम हो जाएगा 5.3। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे 130 और 125.3 का डिफरेंस देख लो ध्यान से, कितना होगा। 130 और 125 का डिफरेंस होता है 5 का, और 0.3 डिफरेंस और कम हो गया, 4.7। अब 10 डिफरेंस बढ़ा दो, 140 हो गया, तो है ना 14.7, और फिर 10 डिफरेंस और बढ़ा दो तो 150 हो गया, तो 24.7। ठीक है, डन। मैं नेगेटिव साइन को वैसे ही हटा दिया मॉडुलस लगाने के बाद, है ना। ठीक है, अब एफ आई से मल्टीप्लाई कराओ, तो अब एफ आई यही है, वापस यही वाला कॉलम है एफ आई, इससे आपको मल्टीप्लाई कराना, दिख रहा है। ओके, सो करो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव तो है। 9 3 27, रिमाइंडर 2, 9 5 45 एंड 2 47, रिमाइंडर 4, 9 2 18 एंड 4 22। ठीक है, इधर आओ, 13 से कराओ, 13 3 39, रिमाइंडर 3, 13 5 65 एंड 3 68, रिमाइंडर 6, 13 13 एंड 6 19 पॉइंट। अब 26 कराओ, उसको एक बार रफली करो, 26 इंटू 5.3 कितना रहा है, करके देखो, क्योंकि 26 की टेबल नहीं आती मुझे, सॉरी, 953 की आती है, वैसे आनी चाहिए, देखो 30 तक टेबल आनी चाहिए। बस एक यही मल्टीप्लीकेशन थोड़ा तंग करेगा, आगे की तो आसान है। तो एक आध तो तंग करने वाला आएगा, आना भी चाहिए ना, उससे कैलकुलेशन अच्छी बनी रहती है। क्या बताया, 130.8। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 3 7 जा 21, रिमाइंडर 2, 3 4 जा 12 एंड 2 14, 141, यहाँ पे एक पॉइंट भी आएगा ना। ठीक है, 12 से करो, 12 7 जा 84, रिमाइंडर 8, 12 4 जा 48 एंड 8 56, रिमाइंडर 5, 12 जा 12 एंड 5 17। ठीक है, 176.5। लास्ट में वापस 10 से करना है, तो एक ये पॉइंट हटा दो बस, है ना, तो 240
7। ठीक है, इन सबको जोड़ना है अभी। ठीक है, तो डेसिमल वाले पहले जोड़ लेते हैं। 7 and 9, 9 and 7 16, 16 and 8 24, 24 and 4 28, रिमाइंडर बचा 2। 7 and 2 9, 9 and 8 17, 17 and 7 is 24, 25, 25 and 6 31, 31 and 7 38, रिमाइंडर 3। 3 and 2 5, 9 and 5 14, 14 and 3 17, 17 and 4 21, 21 and 7 28, 28 and 4 32, रिमाइंडर 3 5 6 7 8 9 and 2 11। सो 1128.8 फाइनली आ चुके हैं हम। फाइनली एक डिवाइड करना है और आंसर है हमारे पास, है ना। सो नाउ मीन डेविएशन about mean is given by the formula summation fi into modulus xi minus x bar whole divided by summation fi। ठीक है, तो 1128 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई कितना था 100। तो दो डेसिमल और इधर खिसका दो आप, तो 11.288 और यूनिट क्या रहेगी, क्या थी वो, हाइट इन सेंटीमीटर्स, तो ये सेंटीमीटर्स 11.2888 सेंटीमीटर्स। राउंड ऑफ कर दो तो 11.29। दो डेसिमल प्लेस में करना चाहो, 3 डेसिमल में, 2 में, पीछे आंसर 2, तो 11.28 या 29 कर दिया होगा। 11.28 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है ना, ये हाइट था और ये नंबर ऑफ बॉयज था। भाई इतनी इतनी हाइट इतने इतने लड़कों की है, तो फाइनली आंसर मेरा सेंटीमीटर्स में आएगा। बॉयज मत लिख देना यहाँ पे, है ना। एफ आई वाला जो यूनिट होता है वो कभी भी फाइनल आंसर नहीं होता है, हमेशा एक्स आई वाला जो यूनिट होता है उसी के यूनिट लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। डन, समझ में आ गया। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन का ये लास्ट वाला स्टेज भी खत्म हो गया, जिसमें रूट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आती है। मीन निकालने का तरीके हैं, बस मीन कैसे भी निकालो, मीन डेविएशन निकालने का तो एक ही तरीका है, उसमें उसका कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, चलें अब लास्ट पार्ट पे, एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं। दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फाइन, ठीक है। मार्क्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है ना। तो एक बार मैं इस वाले क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली कर दूं, या इसको एक काम करें, पहले 12 कर दें, पहले 12 कर लेते हैं, फिर 11 जैसे भी रफली किया ना, हॉरिजॉन्टल टेबल बना के वैसे कर देंगे, है ना। तो पहले 12 कर देते हैं। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन एज फॉर एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पर्संस गिवन बिलो। तो ये एज है और ये नंबर ऑफ पर्संस है। देखो आपको हिंट भी गिवन है, वैसे अपन ने पहले ही भाप ली थी बात। कन्वर्ट द गिवन डेटा इनटू कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसके लिए करने के लिए क्या होता है, 0.5 कम ज्यादा करना होगा, उसको अभी अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है एज। ठीक है, ठीक है, एज को मैं क्या कहूंगा, क्लास इंटरवल। और ये क्लास इंटरवल कैसी है, डिसकंटिन्यूअस है। कैसी है, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो एज इज गिवन इन डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, शॉर्ट में लिख देता हूं, डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। ठीक है, एक कॉलम तो हमको ये गिवन है, और अगला कॉलम है नंबर, है ना, नंबर ऑफ पर्संस, एक तरीके से नंबर ऑफ पर्संस, जो कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एफ आई। डन, ये तो एक तरीके से क्वेश्चन ही गिवन है, राइट। चलो जो जो गिवन है एक बार नोट करते हैं। बोलते जाओ। सबसे पहले क्या है, 16 to 20, आगे 21 to 25। हम्म हम्म ठीक, यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ठीक है, ओके, टेल मी द फ्रीक्वेंसी। 5
12, 26, क्या 12, 16, 9। इसका सम तो करना ही पड़ता है। सो लगात निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू। 6 और वैसे तो उसने देखो दे रखा है 100, बट फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 और 5 11, और 2 13, और 4 17, 17 और 6 होते हैं 23, और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, बचे 4 5 6 8 9 10, जो कि 100। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले तो हमको, जैसा कि मैंने कहा, डिसकंटिन्यूअस सीआई से क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस सीआई बनानी पड़ेगी। ठीक है, कंटिन्यूअस सीआई। और इनका एक एक नाम और होता था, क्योंकि कल को ये एग्जाम में अगर दूसरा नाम दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होता। दूसरा नाम पता है दोनों का? एक एक नाम और था दोनों का। इन क्लास इंटरवल्स का एक एक नाम और था, नहीं है याद? एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव। अब बताओ, एक्सक्लूसिव कौन सी होती है, इंक्लूसिव कौन सी होती है? इंक्लूसिव पहले वाली, और अब जो बना रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें लो अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूडेड है। ठीक है ना, ठीक है। तो ये सब अपन 10th में पढ़ के आए हैं वैसे तो। अच्छा जी, अब अपने को क्या करना है इन दोनों को, अब अपने को करना क्या है, देखो। वैसे तो उसने इंट दे रखा है, ये वो कर लो, लेकिन हमको तो पता होना चाहिए करना क्या है। हमको करना ये था कि इन दोनों को बराबर करना था, राइट? इनको बराबर करना था, इसकी अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट से हमको बराबर करनी है। तो बराबर करने के लिए सपोज करो मैं, मेरे पास कुछ ज्यादा रुपए हैं, आपके पास कम, कुछ कम रुपए हैं, तो आपसे कुछ ले लूंगा तो ही तो बराबर होगा। या फिर मेरे पास ज्यादा है, आपके पास कम है, तो आप मुझसे ले लोगे। ऐसे ही तो करेंगे। तो लेट से कि एक को बराबर करने की कोशिश करते हैं, जैसे 20 एंड 21 को बराबर करने की कोशिश करते हैं, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 रुपए का डिफरेंस है, तो एक का आधा क्या होता है? 98। तो 98 ये अगर इसको दे दे, तो ये 20.5 और ये भी 20.5 हो जाएगा। होने पर यानी कि हर हाल में 98 इसको मिलेगी, फिर 98 ये इसको देगा, फिर 98 ये इसको देगा। तो कुल मिला के अपर लिमिट में 98 जुड़ जाएंगी, और लोअर लिमिट्स में से 98 कम हो जाएंगी। ठीक है, और ऐसा ही हिंट उन्होंने दिया है कि लोअर लिमिट में से 0.5 घटा दो और अपर लिमिट में 0.5। और ऐसा हिंट अपन ने क्लास 10th में सीखा था कि गरीब को और गरीब कर दो और अमीर को और अमीर कर दो। ये गरीब है बेचारा, लोअर लिमिट है, इसमें से और लोअर कर दो, और वो अपर लिमिट है, उसको और बढ़ा दो। कर दें? ठीक है, तो पहले लोअर लिमिट में से घटा दो, 15.5। ठीक है, फिर 20.5, फिर 25.5। घटाना है बेटा, लोअर लिमिट को और लोअर करना है। 30.5, 35.5, 40.5, देन 45.5, एंड देन 50.5। ठीक है, अब अपर लिमिट में और जोड़ दो। ठीक है, ठीक है। तो 20.5, देन 25.5, 30.5, 35.5, 40.5, 45.5, then 50.5, and then 55.5। तो नाउ यू कैन सी ये बन चुकी है एक्सक्लूसिव। चेक करो, बन चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट। अब अपने को मीन डेविएशन, ये तो क्वेश्चन रेडी हुआ है अभी तक केवल, एक तरीके से क्वेश्चन अब सही बना। वो पहले थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन लग रहा था, डिसकंटिन्यू में भी कंटिन्यूस कर दिया। अब ऐसे मानो ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ लें क्या चाहिए उसको, है ना। तो उसको चाहिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो उसके लिए मीन डेविएशन तो बाद की बात है, पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालने के लिए कल हमने किया था क्वेश्चन, मीडियन निकालने के लिए एफ आई को सी एफ में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो एफ आई के लिए अगला कॉलम बन जाएगा मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको शॉर्ट में अपन कहते हैं सी एफ। ठीक है, कॉलम पता होना चाहिए कि क्या क्या बनेगा। चलो जी, सी एफ बनाना आता ही है सबको, है ना। 5 जोड़ते जाओ, 5 and 6 11, 11 and 12 23, 23 and 14 37, 37 and 26 7 और 6 13, 3 और 3 6 63, 63 and 12 65, 75, और 75 और 16 इज 91, 91 and 9 is 100। सो यू कैन सी द लास्ट क्लास इंटरवल की जो सी एफ है वो टोटल नंबर से मैच हो रही है। तो ये मैच होगी तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो हमारा काम नहीं बनेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब सी एफ भी निकल गया। अब बताओ मीडियन कैसे निकालते हैं। हम्म, कॉलम वॉलम बनाना है क्या कुछ और? नहीं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो लगा देंगे अपन, लेकिन उससे पहले कुछ और भी देखना होता है।
चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, बोलो क्या कह रहे हो आप फॉर्मूला। नाउ मीडियन को एम लेटर से डिनोट कराते हैं, कैपिटल एम। बोलो फॉर्मूला क्या कह रहे हो, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एन समेशन एफ आई, ओनली एफ इंटू एच। बोलो देखो, एफ आई एक्स आई, ये आई केवल मीन निकालने में काम होता है। देखो मेरी बात सुनो, आई का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगले पेज पे आओ, जैसे कि मैंने लिखा एक्स आई और यहाँ पे मैंने कुछ एंट्रीज डाल दी 2 3 7 9 10 11, तो इसका मतलब है एक आई का मतलब है कि आई की वैल्यू चेंज हो रही है। ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है x4, ये है x5, ये है x6, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब जब मैं कहता हूं ना समेशन एक्स आई, इसका मतलब है आई की वैल्यू बदलते जाओ, आई की वैल्यू 1 से लेकर एन जितनी भी वैल्यू से बदले जाओ, x1 x2 x3 सबको जोड़ो। तो ऐसा कोई भी काम अपन मीडियन में कहाँ निकालते हैं, मीडियन में तो अपन किसी पर्टिकुलर की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। जैसे मान लो ये एफ होता, तो जैसे 9 पकड़ ली, 7 पकड़ ली, तो एफ आता है, एफ आई नहीं आता है। एफ आई तो तब आता है जब सबका जोड़ होता हो, तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ थोड़ा ना आता है कहीं पे, उसमें नहीं आता ना। ठीक है, तो यानी कि मीडियन का फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। मीडियन के फॉर्मूला के बाद भी आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि एल तो क्या लेना है, एन तो चलो आपको पता है 100 है, सी एफ क्या लेना है, एच क्या लेना है, एफ क्या लेना है, ये सब आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको ये नहीं पता हो कि मीडियन क्लास क्या है। तो मीडियन क्लास निकालनी होती है सबसे पहले, और मीडियन क्लास निकालने के लिए एन का आधा। नाउ एन डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 100/2 50। तो 50 से जस्ट बड़ी सी एफ देखनी होगी, वही हो जाएगी मेरी क्लास इंटरवल। ठीक है, 50 से जस्ट बड़ी सी एफ देखो, 50 से जस्ट बड़ी सी एफ ये रही, तो दिस इज माय क्लास इंटरवल। और वो जो डिसकंटिन्यूअस है उसका तो एक तरीके से जो अपन काट रहे थे ना, तो काट दो की बात, इसका कोई रोल नहीं है ना, अपन ने नई क्लास इंटरवल बनाई दी है ना। तो ये हो गई मेरी नई सी एफ, ओ सॉरी, ये हो गई मेरी नई क्लास इंटरवल, और ये हो गई मेरी मीडियन क्लास। ये क्या हो गई मेरी मीडियन क्लास। मैं कह सकता हूँ मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास इज 35.5 से लेकर 40.5। ठीक है, डन। अब क्या होता है, अब इनमें से ये इसके इंग्रेडिएंट्स छांटने पड़ेंगे। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एल, एल मतलब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 35.5 प्लस n/2 तो आपने निकाल लिया 50। सी एफ बस एक ऐसी चीज है इस फॉर्मूला के अंदर जो मीडियन क्लास की नहीं ली जाती, सी एफ उसके पिछली वाली ली जाती, ये वाली ली जाती 37। बाकी सब मीडियन क्लास का लिया जाएगा, एफ भी मीडियन क्लास का लिया जाएगा, एच भी मीडियन क्लास का लिया जाएगा, एल भी मीडियन क्लास का लिया जाएगा, केवल एक सी एफ पिछला लेना है ना। तो पिछला क्या है 37, फ्रीक्वेंसी क्या है इस वाली क्लास इंटरवल की 26 इंटू इंटू एच कितना है, एच मतलब इनका गैप। तो देखो इनका गैप और इनका गैप अलग अलग होगा, जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। इनका गैप देखो 4 4 का है, लेकिन इनका गैप 5 का होगा, क्यों, 28 को दे दी, 28 को दे दी, तो एक एक नंबर से गैप बढ़ गया ना। तो गैप कितना है 5 का, तो इधर लगा दूंगा मैं 5, समझ गए। अब इसको सोल्व करना है, ये आएगा मीडियन, फिर आगे मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला वही है जैसा चल रहा था। सो 35.5 प्लस 50 माइनस 37 कितना होता है 13, तो 13 × 5 कितना होता है, चलो एक बार लिख देता हूँ, 13/26 × 5। तो आप देखो ये 13 से 1 टाइम, 13 से 2 टाइम कट गया ना, 13 × 2 = 26। ठीक है, तो 5/2 हो गया, 5/2 क्या होता है 2.5, तो 35.5 प्लस 2.5, सो 35 × 2 = 37 और 0.5 38 हो गया। तो मीडियन आ चुका है साथ 38। कोई डाउट यहाँ तक। अब नेक्स्ट, वैसे तो कायदे से 3 कॉलम बनते हैं, चलो 3 ही बना लो, इस बार स्पेस है, स्पेस है तो अपने को 3 ही कॉलम बनाने हैं ना। सबसे पहले तो वही एक्स आई माइनस मीडियन, मीन डेविएशन निकालने का प्रोसेस सेम ही रहेगा, एक्स आई माइनस मीडियन, फिर उसका मॉडुलस। ये चलो ये 2 ही कॉलम बनाओ, हटाओ। ठीक है, टाइम सेव कर लेते हैं थोड़ा सा ना, बाकी आप एग्जाम में याद रखना, इस तरीके से टाइम सेव आप मत कर लेना, नहीं तो मार्क्स सेव हो जाएंगे आपके। ठीक है, वो सेव कर लेगा चेक करने वाला, देगा नहीं, पूरे रख लेगा अपने पास। ओके, चलिए अब ये जो एक्स आई है वो कहाँ है, वो तो है ही नहीं।
तो कहाँ एक्स आई माइनस एम निकाल रहे हो, एक्स आई तो निकालो। एक कॉलम अभी और रेडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो फ्रीक्वेंट मीडियन निकालने के लिए एक्स आई की जरूरत नहीं पड़ी, मीन निकालने के लिए तो पड़ रही थी तो पहले ही निकाल लिया, लेकिन अब तो मीन डेविएशन निकालने के लिए तो एक्स आई की जरूरत ही पड़ेगी ना। सो एक्स आई निकालो। एक्स आई कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क है ना। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो 15.5 और 20.5 का एवरेज लेना है। तो एक बार पहले इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 करो, कितना आता है, 20 और 50, 15, 35 और 36, 36 का आधा 18, है ना। एक दो निकाल के फिर ट्रेंड पकड़ लो, फिर वो तो हालांकि पांच पांच जुड़ने वाला है ना, लेकिन फिर भी एक दो निकाल लो। 18, ठीक है। 20 और 25 45, और 0.5 46, 46 का आधा 23, तो पांच पांच जुड़ गया ना, देखो अब पांच पांच जुड़ जाओ, 23 और 5 28, फिर पांच जोड़ना 33, फिर पांच जोड़ना 38, फिर पांच जोड़ना 43, फिर पांच जोड़ दो 48, सही किया। और फिर लास्ट में और पांच जोड़ दो 53, और लास्ट वाले को क्रॉस वेरीफाई भी कर दो, 50 और 55 105, और अठन्नी अठन्नी 106, 106 का आधा 53, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं डेविएशन। मीन डेविएशन का प्रोसेस यहां से शुरू हो जाता है, एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस, लास्ट कॉलम पे फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आ जाओ। तो 18 माइनस 38 माइनस 20, लेकिन मॉडुलस लगा हुआ है तो प्लस का 20, ठीक है। पांच पांच बढ़ता जाएगा, 23 और 38 का डिफरेंस 15, माइनस 15, तो पांच कम कर दो। 28 38 10 का डिफरेंस हो जाएगा, पांच और कम हो गया, 33 और 38 कितना डिफरेंस हुआ, पांच का ही तो हुआ, ठीक है। 38 38 जीरो हो गया, तो 43 38 अगेन पांच का डिफरेंस, फिर अगेन 10 का डिफरेंस, फिर अगेन 15 का डिफरेंस, डन। करें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, लास्ट कॉलम की तरफ हम पहुंच चुके हैं, एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एम मॉडुलस क्लोज, ठीक है। करो। तो एफ आई का है, ये रहा 5, 5 इंटू 20 100, 6 इंटू 15, 15 6 जा 90, 12 इंटू 10 120, 14 5 जा 70, जीरो से देखना नहीं है, जीरो ही रहेगा। देन 12 5 जा 60, 16 इंटू 10 160, और 15 9 जा 135, ठीक है। अरेंज वैसे ही करते रहा करो ताकि आपको सम करने में दिक्कत ना आए। चलो टोटल लगाओ, फाइनल टोटल है हमारा, लास्ट में क्या आ रहा है, पांच आ रहा है ओनली, है ना, 5, ठीक है। आगे बोलो, 9 और दो 11, और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33, रिमाइंडर 3 बचा, 4 5 6 7, 735, ठीक है। इस वाले ब्लॉक में निकाल लेता हूं मैं मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। नाउ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऐसे लिखते हैं, पीछे पहले पिछले वाले क्वेश्चन में नीचे अपन एक्स बार लगा रहे थे, अभी क्या लगाएंगे, एम, एम फोर क्या होता है, मीडियन। फॉर्मूला वही रहेगा, बस एक्स बार की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा ना। एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स आई माइनस एक्स बार था मीडियन मीन के लिए, अभी मीडियन के लिए एम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वही समेशन एफ आई, ठीक है। सो इसका टोटल आया 735, और उसका टोटल पहले निकाला हुआ था 100, सो 7.35, और ये क्या था, एज थी ना, एज, एज किस में आएगी, ईयर्स में, सो 7.35 ईयर्स आंसर, 7.35 मैच हो गया एक एक, ठीक है, समझ में आ गया। तो मीडियन निकालने का प्रोसेस थोड़ा भूल चुके हो, उसको याद करो, ठीक है ना। एफ आई नहीं लिखेंगे, अगर एफ आई लिखेंगे तो फिर समेशन एफ आई लिखेंगे, सम थोड़ा ना करना है, पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी तो पकड़ रहे हैं ना, कौन सी है वो पकड़ी जो अपन ने 26, तो उसको एफ आई नहीं कहेंगे, उसको तो सिंपली एफ कहेंगे, और एफ का मतलब इस फॉर्मूला के अंदर एफ का मतलब क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कर दूं डिलीट, चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एंड मीन डेविएशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर आ जाओ, इसको ओरिजेंटली कर देते हैं, है ना, वही मीडियन से निकालना है, और अच्छी बात यह है कि कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है तो ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है।
यहां तक तो क्वेश्चन ही है, नंबर ऑफ गर्ल्स और मार्क्स है, ये तो क्वेश्चन ही है। बताओ नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, सी एफ बन जाएगा सीधे ही। ठीक है, सी एफ, और एक्स आई की भी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, है ना, क्योंकि अभी अपन करके आए तो एक्स आई की जरूरत पड़ी ही पड़ी, तो अगला एक्स आई निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर बताओ, वही एक्स आई माइनस मीडियन का मॉडुलस, माइंड में सेट होना चाहिए, ये काम की जरूरत पड़ेगी। एक्स आई माइनस मीडियन जो भी निकालेंगे उसका मॉडुलस, और लास्ट कॉलम हो जाता है हमारा क्या, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम, दिस इज अवर लास्ट कॉलम, एफ आई मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस एक्स आई माइनस एम। ठीक है, शुरू करें, और लास्ट में यहाँ पे टोटल आ ही जाएगा। ठीक है, ओके, चलो सी एफ निकालें सबसे पहले, पहले टोटल लगा देते हैं इसका एफ आई का, ना, ताकि वो सी एफ लास्ट वालों से मैच होना चाहिए, वो भी तो क्रॉस वेरीफाई करना है अपने को। ठीक है, सो 6 और 8, 14 और 14 डायरेक्टली जोड़ लो, 14 14 28, 28 और 16, 28 और 16 44, 28 और 16, 6 नहीं 16, 44, 44 और 4, 48 और 2 50, सो एन इक्वल टू 50 आ गया। ठीक है, चलो सी एफ निकालते हैं, 6 की सीध में 6 ही रहेगा, देन 6 और 8 14, अभी जोड़ा ही था अपन ने, जस्ट 14 14 28, 28 और 16 कितना 44, 44 एंड 4 इज 48, 48 एंड 2 इज 50, और ये लास्ट वाला इससे मैच हो गया, यानी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले मीडियन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मीडियन या ऊपर निकाल लेता हूं मैं, तो मीडियन निकालने के लिए वही n/2 और वो सब करना पड़ेगा। सबसे पहले n/2 यानी कि 50/2, 50/2 यानी कि 25, तो यहां से इंप्लाई करेगा मीडियन क्लास, है ना, जैसे n/2 पता चला तो मीडियन क्लास पता चलेगी। मीडियन क्लास कैसे, n/2 से जस्ट बड़ी सी एफ चेक करनी है आपको, राइट, तो 25 से जस्ट बड़ी सी एफ क्या है 28, सो दिस इज अवर मीडियन क्लास, करीब करीब वो बीच की निकलती है, बीच में से कोई निकलती है ना। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरी मीडियन क्लास 2230 वाली। ठीक है, एक बार ये पता चला तो अब बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स अपन देख लेंगे मीडियन निकालने वाले फॉर्मूले में से ना। ठीक है, तो सो मीडियन इज, सो एम इज वही फॉर्मूला, क्या, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इंटू एच। ठीक है, तो लोअर लिमिट मतलब इसी की मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 25, ओ सॉरी 20, 20, सॉरी हाँ ठीक है 20 प्लस n/2 क्या निकाला आपने 25, माइनस, अब सी एफ बस पिछली वाली लेनी है, कौन सी वाली लेनी है, ये वाली लेनी है 14, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी भी इसी की लेनी है 14, डिवाइडेड इनटू एच मतलब इसकी विड्थ, क्लास विड्थ, तो 20 और 30 क्लास विड्थ है 10। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, 20 प्लस 25 - 14 कितना होता है 11। ठीक है, 11 और कटेगा तो वैसे भी नहीं कटेगा क्या, 14 और 10 कट जाएगा, तो काट देते हैं 5 से और 7 से, तो इधर 11 बचा था ना, 11 और इंटू 5 55 डिवाइडेड बाय 7, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक अपने को आंसर निकालना है। अब ये थोड़ा सा देखा जाए पिछले क्वेश्चन से भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब आप जब डेविएशन देखेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक डेविएशन आएगा सभी का, समझ रहे हो। ठीक है, तो है अब क्या करें, तो चारा नहीं है, ठीक है, देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में आंसर मिसमैच का भी चांसेस रहता है, तो 20 प्लस 55/7 करो 2 डेसिमल प्लेस तक, 7 1 जा, नहीं 7 7 जा 49 पॉइंट, उसके बाद कितना बता 60 हो गया, 60 के बाद 7 8 जा 56, बचा 40 हो गया, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 7.85 2 डेसिमल प्लेस तक यही आया, तो टोटल कितना आ गया मीडियन उस हिसाब से 27.85।
डन। अब क्या प्रॉब्लम यह है कि 27.85 से डेविएशन देखना है, वो वैसे ही थोड़ा दिक्कत कर रहा है। और फिर वो जो डेविएशन देख रहे हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि ये खुद ही एग्जैक्ट नहीं है। 27.85 ये अप्रोक्सीमेट है, तो वो बहुत सारे अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट, इधर भी अप्रोक्सीमेट। देखो फाइनल आंसर अप्रोक्सीमेट चलता है, टेबल के बीच में बहुत सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेट हो गई तो फाइनल आंसर से मिसमैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हो सकता है उसने 3 डेसिमल प्लेस तक लिया हो, हमने 2 तक ही ले लिया। चलो करके तो देखते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, और कोई तरीका ही नहीं है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन में फिर अभी अपन मीन डेविएशन कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यही दिक्कत आती है। स्टैंडर्ड डेविएशन में पता है क्या होता है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आगे अपन वो पढ़ने ही वाले हैं। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस एक ही बात है ना। जब वो प्रोसेस निकालने जाते हैं ना अपन, तो उसमें अपन क्या करते हैं, अभी जो अपन ये मॉडुलस ले रहे हैं ना, इस मॉडुलस की जगह स्क्वायर कर देते हैं बस, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। तो उसमें क्या करते हैं, जब अपन माइनस करते हैं ना, तो माइनस करते हैं तो ये जो नंबर जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है ना, उसको स्क्वायर करना होता है, तो बहुत बड़ी वैल्यूज हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में एक दूसरा फॉर्मूला बना दिया, मतलब उस फॉर्मूले को डिराइव करके एक दूसरा फॉर्मूला बना के निकल के आ गए वो। उसमें हमको ये फायदा होता है कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, केवल फाइनल आंसर पे इफेक्ट आता है, बीच में बहुत सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज नहीं लेनी पड़ती। ठीक है ना, फॉर्मूला एक नया बन जाएगा, जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन मीन डेविएशन में ऐसा कुछ भी उन्होंने सजेस्ट नहीं किया है, तो ऐसा का ऐसा ही 2 डेसिमल प्लेस तक ही अप्रोक्सीमेट मानना पड़ेगा, रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो जो है सो है। एक्स आई निकालना है पहले तो, है ना। तो एक्स आई निकालने के लिए 0 और 10 का डिफरेंस 5, फिर 15, 20 और 30, 25, 35, 45, 55। ठीक है, डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। ओके फाइन। अब एक्स आई माइनस एम, तो 5 और 27.85 का डिफरेंस भी लेना है, और फिर उसको मॉडुलस भी लगाना है ना, और फिर आगे एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना। टास्क थोड़ा सा बड़ा है। 5 और 27 बोलो क्या आएगा, 22। 22.85। ठीक है, और मॉडुलस लगा हुआ है तो मैं माइनस साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, है ना। 15 और 27.85 का बोलना 10 से कम हो जाएगा ना, तो कितना रह जाएगा फिर। 27 माइनस, अच्छा 27 माइनस 15 करना, हाँ 12.85। देन 25 का 10 से और कम हो गया 2.85। देन 35 और इसका कितना होगा बताओ। माइनस करके देखना पड़ेगा। 35 एंड 27 का डिफरेंस कितना होता है पहले तो ये बताओ। 3 और 5 8, 8 और 0.5 और हटाओ तो 7.15। ठीक है ना, एक्चुअली 10 में से इसको घटा के देख लो, 10 में 2 गए 8, 8 में से, ठीक है। अब 10 बढ़ जाएगा तो 17.15, 10 और बढ़ जाएगा तो 27.1। ठीक है, मॉडुलस पहले ही लगा रखा है मैंने, यहाँ तक तो नेगेटिव वैल्यूज थी तो उसको मॉडुलस लगा दिया, आगे की वैसे पॉजिटिव थी। ठीक है, लास्ट वाला और क्रॉस वेरीफाई कर लो। 55 में से घटाएंगे तो यही आएगा ना, चेक कर लो अच्छे से। 54, 15, 7, ठीक है। ओके, अब एफ आई से मल्टीप्लाई कराना है, थोड़ा सा ये टास्क अपना भारी है। चलो तो 6, ये है एफ आई, देख रहा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी लेवल कम कर दूंगा, ये है एफ आई। ठीक है, तो 6 इंटू दिस, 8 इंटू दिस, ये आपको करना है। तो 6 5 जा करते हैं 30, रिमाइंडर 3, 6 8 जा 48 एंड 3 इज 51, रिमाइंडर 5, 6 2 जा 12 एंड 5 17, रिमाइंडर 1, 6 2 जा 12 एंड 1 13। पॉइंट लग गया। 8 से करो, 8 5 जा 40, रिमाइंडर 4, 8 8 जा 64 एंड 4 68, रिमाइंडर 6, 8 2 जा 16 एंड 6 22, रिमाइंडर 2, 8 1 जा 8 एंड 2 10। ठीक है, 14 5 जा 70, रिमाइंडर 7, 14 8 जा 112, 112 और 7 119, रिमाइंडर 11, 14 2 जा 28 एंड 11 इज 39। ठीक है, डेसिमल प्लेस यहाँ लगेगा, यहीं लगेगा ना, 39.90। ठीक है, ओके। 16 इंटू 7.16, 5 जा 80, रिमाइंडर 8, 16 1 जा 16 एंड 8 24, रिमाइंडर 2, 16 7 जा, नहीं है यार, 112 है ना, रिमाइंडर क्या था फिर भूल गया। 16 5 जा 80, रिमाइंडर 8, 16 24, रिमाइंडर 2 बचा था, है ना। 16 7 जा 112 और 2 114, और डेसिमल प्लेस यहाँ लग जाएगा। 4 से करो, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 2, 4 1 जा 4 एंड 2 6, 4 7 जा 28,
रिमाइंडर 2, 4 1 4 एंड 2 6। ठीक है, आगे और लास्ट वाला 2 5 10, 3 2 7 14 54। ठीक है, सही किया। 27 का दुगना 54। अब इन सबका सम अप करना है, तो लास्ट में तो 0 0 0 0 आ ही रहा है, ठीक है ना। 1 and 8 9 and 9 18, 18 and 4 is 22, 22 and 6 28, 28 and 3 31, 3 है ना, 31, रिमाइंडर 3। तो 7 and 3 10, 12, 12 and 9 21, 21 and 4 21 and 4 25, 25 and 8 33, 33 and 4 33 and 4 is 37, रिमाइंडर 3 बचा। 3 3 6, 6 and 3 9 10 16, 16 and 5 is 21, रिमाइंडर 2, 2 and 1 3 4 5, that's it। सो 517.10। ठीक है, फाइनली मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने का फॉर्मूले पे हम पहुंच चुके हैं। हेंस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन is given by the formula summation fi into modulus xi minus m divided by summation fi। ठीक है, सो इस कॉलम का सम आया था 517.10 और समेशन एफ आई कहाँ है 50। ठीक है, पिछली बार की तरह इंटू टू कर दें ताकि 100 बन जाए नीचे। ठीक है ना, नहीं भी करो तो डिवाइड भी कर सकते हो ना। तो इंटू टू करो, 2 0 0 0, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2 एंड 1 3, 2 5 जा 10 और डेसिमल प्लेस यहाँ लगी गया डिवाइडेड बाय 100। दो डेसिमल प्लेस इधर किसका दो जरा, तो 10.342 और ये क्या था क्या ये मार्क्स। एक्सआई वाला कॉलम या क्लास इंटरवल वाला कॉलम पकड़ना है आपको। 10.342 मार्क्स। कितना मैच हुआ 10.34। ठीक है, तो काफी हद तक मैच हो गया, लेकिन प्रॉब्लम तो आई। देखा जाए ना तो ये फाइनल आंसर से अपन अभी बहुत दूर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से बहुत दूर है। पता है क्यों? क्योंकि 27.85 खुद ही अप्रोक्सीमेट है, फिर इससे मैंने इधर लिया ये अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट, ये। अब सुनो, इतना सा गैप, फिर इतना गैप, फिर इतना गैप, तो फाइनल आंसर में इतना गैप होगा। आप अभी एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा दूर ही हो, आप ये फाइनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है। अप्रोक्सीमेशन हमेशा लास्ट में अलाउड होता है, बीच में क्वेश्चन के अलाउड नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन से आप क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ सकते, फाइनली आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो। लेकिन मीन डेविएशन में और कोई चारा नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन में चारा मिलेगा। सपोज करो इसका भी स्क्वायर करना होता, इसका स्क्वायर करना होता, इसका स्क्वायर करना होता, तो बहुत बड़ा हेक्टिक टास्क हो जाता और वही वही बात घूम फिर के वही बात आ जाती कि अभी भी आप आंसर से बहुत दूर हो। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन में हमको नया फॉर्मूला मिलेगा। कहने के लिए मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस यही होता है कि मॉडुलस ना लेके स्क्वायर ले लो, है ना। कहने के लिए डिफरेंस ही होता है, लेकिन जब अपन एक्चुअली क्वेश्चंस करने लगेंगे तो उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग रहेगा, नया फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये दूसरा मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन खत्म हुआ। पहला रेंज था जो हम क्लास 10th में खत्म करके आए थे, दूसरा मीन डेविएशन था जो दो तरीके से निकलता था, मीन एंड मीडियन, वो हमने आज खत्म किया। अब तीसरा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको निकालने के लिए वेरिएंस। तो मतलब तीसरी जो चीज है वो दोनों साथ में चलती है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये पूरा टॉपिक जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन, अब इसका इंट्रोडक्शन भी करना है, तो कल इसको पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज लिमिटेशंस पढ़ेंगे। भाई मीन डेविएशन से अपन इसमें क्यों आ रहे हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में क्यों आ रहे हैं, ये भी अपन सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।